ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 58 58। काम्यादिदोषद्रष्ट्याद्याः काम्यादिदोषद्रष्टाद्याः कामादित्यागहेतवः कामादित्यागहेतवः प्रसिद्धामोक्षशास्त्रेषु तानन्विष्य सुखी भव तानन्विष्य सुखी भव। त्यज्यतामेष कामादिः मनोराज्ये तु का क्षतिः अशेषदोषबीजत्वात् क्षतिर्भगवते रिता। काम्यादि दोष दृष्ट्याद्याः कामादि त्याग हेतवः। काम्यः माने कि कामना का विषय स्त्री है, घर है, संपत्ति है, नामना है, शरीर है, ये सब कामना का विषय है। उनमें दोष दृष्टि करना है। भगवान भी वही कहते हैं, आगमाः अपायिनाः अनित्याः। ये सब आने जाने वाले हैं, अनित्य है। 5वें अध्याय में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं आप जहां सुख देख रहे हैं वहां सुख नाम की वस्तु कोई है ही नहीं।
ये ही संस्पर्शजा दोष भोगा दुख योनयः एवते। देखो ये दुख योनि है, ऐसे दोष दृष्टि करनी पड़ेगी। ये ही संस्पर्शजा भोगा, जो जो भोग आप कर रहे हैं वो स्पर्श से जन्म हुए हैं। इंद्रिय और इंद्रिय विषय के स्पर्श से जो जन्म लेते हैं वो स्पर्शजा भोगा। दुख योनयः एवते, वो दुख की योनि है, दुख का बीज है। आप समझो, दुख का कारण है। हम मानते हैं कि हमने भोग किया, हमें आनंद मिल गया। दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय सुख दुःखदाः शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमाः अपायिनाः तान् तितिक्षस्व भारत। अब देखो, तो इस प्रकार से दोष दृष्टि करनी पड़ेगी। ये दुख का कारण है, ये अनित्य है, आने जाने वाले हैं। जो अनित्य होता है उनमें कभी भी सुख की कोई संभावना है ही नहीं। अनित्य जो है वो स्वयं उनका जन्म हुआ है, स्वयं विकारी है, स्वयं नष्ट होने वाला है, वो हमें सुख कैसे दे सकता है? यो अल्पे सुखम नास्ति, जो देशतः अल्प है, जो कालतः अल्प है, जो वस्तुतः अल्प है, उनमें सुख नाम की कोई वस्तु संभव नहीं है। इसीलिए भगवान कहते ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनयः एवते। एवं माने कि भगवान भार पूर्वक कह रहे हैं ये दुख का ही कारण है। आप समझो। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ये ही दोष दृष्टि जो है वो हमारे त्याग, काम के त्याग करने के लिए हेतु है। कामादि त्याग, कामादि त्याग हेतवः। तो आदि मानी क्या है? मात्र काम नहीं है, काम हमें संतप्त करता है। अब देखो, किसी भी प्रकार का काम होगा वो काम हमारे हृदय को संतप्त करता है। दोष दृष्टि करनी पड़ेगी हमें। विषय में भी दोष दृष्टि करनी है कि विषय जो है वो निम्न कोटि का है, वो अल्प है, वो अनित्य है। उसी प्रकार से काम स्वयं भी दोष है। आप समझो ठीक से। कामना काम्या मानी कि काम के विषयों में तो दोष दृष्टि करनी ही है। लेकिन अगर आप सोचो कि नहीं नहीं इच्छा करने में क्या है, तो काम स्वयं भी दोष है, क्योंकि काम आपको संतप्त करता है। शास्त्र में लिखा है धन आने के पहले भी आप विक्षिप्त है, धन आने के बाद भी आप विक्षिप्त है। धन जाता है तभी आप दुखी होते हो, विक्षिप्त होते। धन आने के पहले भी आता है तब भी, और जाता है तभी भी आपको दुखी करता है। उसी प्रकार से कोई भी विषय आप ले, तो इच्छा आपके मन में है, वो इच्छा अग्नि समान है। भगवान इसीलिए काम में भी दोष दर्शाते हैं। अब समझो ठीक से। काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः। अब देखो, ये रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं, आपको मन में विक्षिप्त करने वाले ही है, क्योंकि रजोगुण है वहां पर। वो रजोगुण जहां पर होगा वहां आपका मन में विक्षेप होना ही है। पापमानं प्रजहीह्येनं, वो पाप करवाने वाले हैं, स्वयं पाप है। आप समझो, राग काम भी दोष है, क्रोध भी दोषी है। काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः पापमानं प्रजहीह्येनं। और वो कैसे है? अनलः। अब देखो, काम जो अग्नि, काम रूपी जो अग्नि है, वो आपको संतप्त करती रहती है। क्यों? क्योंकि अग्नि जब समान है काम। तो जिस प्रकार से अग्नि का एक नाम है अनल। अब देखो, पावक सबको पावन करने वाला अग्नि है, लेकिन अग्नि में भी दोष है। अनलः, अलम मानी क्या है? बस, इनफ। अलम मानी बस, हो गया। लेकिन जो कभी अलम कहता ही नहीं, उसको हम अग्नि कहते हैं। अलम में विद्यते अस्मिनिति अनलः। आप कितना भी ईंधन डालते रहो, कितने भी लकड़ियां डालते रहो, वो कभी नहीं कहेगा बहुत हो गया, मेरा पेट भर गया। नहीं, जितना भी आप डालते रहेंगे वो कभी अलम कहने वाला है ही नहीं। और इसीलिए कहते
न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्यते। ये कामना जो है, कामना का दोष ये है कि अगर आप उसकी पूर्ति करते हो और आप समझते हो कि चलो ठीक हो गया, एक पूर्ति हो गई, नहीं, क्यों? उपभोगे न शाम्यते, वो कामना का अंत आने वाला नहीं है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। आप समझो, कामना के विषय में तो दोष है ही, लेकिन काम स्वयं दोष है। भर्तृहरि इसलिए कहते हैं तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ये तृष्णा देवी जो है, जितना आप तृष्णा की पूर्ति करते रहेंगे वो युवान होती रहेगी, लेकिन आप क्या होते हो? आप जीर्ण शीर्ण होते हो। आपकी इंद्रियों को भी वो जीर्ण शीर्ण कर देती है, आपके मन को भी वो थकान लगाती है। अब देखो, न उपभोगे न शाम्यते वर्धते भूयेव, वो उनकी वृद्धि होती है। जितनी आप कामना की पूर्ति करते रहेंगे उतने ही उनमें क्या रहेगा? वृद्धि होती रहेगी। कृष्णवत्मैव, आप देखो ये अग्नि समान है। अग्नि का एक नाम है कृष्णवत। देखो एक संस्कृत की विशेषता है, अग्नि है, पावकः, अनलः, हव्यवाह, अग्नि का अनेक नाम है। उनकी जो क्रिया जो है, उनकी जो प्रक्रिया है, उनके हिसाब से अनेक अनेक नाम अग्नि के हैं। तो वो श्लोक में कहते कृष्णवर्त्म एव। कृष्ण माने काला, वर्त्म माने मार्ग। अग्नि का मार्ग जो है वो क्या है? काला है। जहां से वो जाएगा सबको काला करते जाएगा। वृद्धि होती रहती है। उसी प्रकार से कामना भी अग्नि समान है, जो आपके मन को विक्षिप्त करती है, जलाती है। अब देखो, आपको मन में विक्षिप्त करते और कभी भी बस नहीं कहते हैं। अब बाजार में जाइए, एक कामना की पूर्ति होती है, दो कामना लेके आते हो आप, और इसीलिए काम स्वयं दोष है। भगवान तीसरे अध्याय में यही कहते हैं। और ये एक या दो नहीं है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिस्य अधिष्ठानम् उच्यते। आपकी इंद्रियों, आपके मन, आपकी बुद्धि के आधार पर अनेक प्रकार की कामनाओं लेके हम बैठे हैं, और वही कामना हमें विक्षिप्त करती है, बहिर्मुख बनाती है। हमें आत्मचिंतन करना है, ईश्वर चिंतन करना है, ईश्वर की भक्ति करना है, लेकिन यही कामना हमें बहिर्मुख बनाती रहती है। उसी प्रकार से क्रोध भी क्या है? क्रोध भी हमारे हृदय को जलाता है। आप जिसके ओर क्रोध कर रहे हैं, उनके पास आपका क्रोध पहुंचता है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन आपके मन में तो वो क्रोधाकार वृत्ति हो ही गई। एक बार आपके मन में क्रोधाकार वृत्ति हो गई तो आपका मन तो जलन करने वाला ही है। उसी प्रकार से पाप क्या? लोभ। सर्व पाप का मूल लोभ है। आप समझो, लोभ ही आपको करता। देखो, इसलिए काम अगर आप पूर्ति करते हैं, उनकी दो ही बात होती है। अगर कामना की पूर्ति होती है तो बार बार करने की इच्छा होगी, वो लोभ में परिवर्तित हो जाए। अगर कामना में हमने किसी भी प्रकार से प्रतिबंध आ गया, विघ्न आ गया, तो जिसके कारण वो विघ्न आ गया, उनके प्रति हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है। तो वही काम है, कामना की पूर्ति से लोभ आता है, कामना की पूर्ति नहीं होती है तो मन में क्रोध आता है। और इसीलिए ये काम, क्रोध, लोभ, नरकस्य इदं द्वारम। भगवान कहते हैं काम, क्रोध, लोभ और मोह जो है, ये तीनों है वो नरक के द्वार है। आप समझो, पहले आप काम, क्रोध, लोभ में ही दोष देखो, फिर वो कामना के विषयों में भी हम दोष देख सकते हैं। वो अनित्य है, निम्न कोटि के है। आप समझो, लेकिन काम, क्रोध, लोभ भी दोष ही है। नरकस्य इदं द्वारम। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कामादि त्याग हेतवः। इसीलिए काम आदि का जो दो त्याग करने का जो हेतु है, कारण है, वो क्या है? दोष दृष्टि। काम में ही दोष, इच्छा करने में ही दोष है। आप समझो,
क्यों? जब तक आपको सुख बुद्धि या दुख बुद्धि नहीं होगी, महत्व बुद्धि नहीं होगी, आवश्यकता की बुद्धि नहीं होगी, आपके मन में इच्छा उत्पन्न होने वाली नहीं है। और इसीलिए कहते हैं कि ये कामादि स्वयं दोष है और कामादि के जो विषय है वो भी दोष युक्त है। प्रसिद्धा मोक्ष शास्त्रेषु, मोक्ष शास्त्र में अनेक प्रकार से भगवान ये कहते हैं। अब समझो, उपनिषद में भी यही चर्चा है। स्वयं संस्पर्शजा भोगा दुख योनयः एव। और इसलिए क्या है? अनित्य नतेषु रमते बुधः, जो विवेकी है, जो बुद्धिमान है, वो कभी ये कामना के खटपट में नहीं पड़ता है। नतेषु रमते बुधः काम क्रोध वियुक्तानां। अनेक प्रकार से भगवान ये चर्चा करते हैं कि काम क्रोध लोभ स्वयं दोष है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि जितनी दोष दृष्टि आप करते रहेंगे उतना ही उनका त्याग होता रहेगा। और मोक्ष शास्त्र में अनेक प्रकार से, गीता में आप देखो, उपनिषद में आप देखो, अनेक प्रकार से उनके उपाय भी दर्शाए हैं और वो उपाय हमें करना पड़ेगा। देखो, इसलिए मैं कहती हूं वेदांत, ये भक्ति और वेदांत में यही है, भेद यही है कि भक्ति आप भगवान पर छोड़ देते हो सब, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। लेकिन वेदांत क्या है? वेदांत में आपका प्रयत्न भी इतना ही आवश्यक है जितना गुरु कर रहे हैं। गुरु शास्त्र श्रवण कराते हैं, गुरु आपको भक्ति की ओर ले जाते हैं, गुरु आपको मंत्र दीक्षा करते हैं, लेकिन मंत्र तो आपको करना पड़ेगा, पूजा पाठ तो आपको करना पड़ेगा। अब समझो, आपका प्रयत्न भी आवश्यक है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं मोक्ष शास्त्र में प्रसिद्ध जितने भी अन्विष्य माने कि उनको ढूंढ ढूंढ के आप देखो क्या क्या उपाय दर्शाए हैं, वो उपाय आप करते रहो और सुखी भव। एक बार काम क्रोध पर आपका, राग द्वेष पर आपका प्रभुत्व आ गया, वही आपके मन को प्रसन्न रख सकता है। और इसलिए कहते हैं कि ये काम्यादि जो विषय है उनमें भी दोष दृष्टि करो, काम क्रोध लोभ जो है उनमें भी आप दोष दृष्टि करते रहो, ये आपको कभी भी सुखी नहीं करता है। और इसलिए कहते हैं कि मोक्ष शास्त्र में ये आवश्यक है। देखो, इसलिए मैं बार बार बहुत बोलती हूँ कि कई बात जो है मैं बार बार बोलती रहती हूँ, गुरु कितने भी ज्ञानी है, गुरु कितने भी वैरागी है, लेकिन आपके मन में वैराग्य है कि नहीं? अगर हमारे मन में ही वैराग्य नहीं है तो वो ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा हमारी हो ही नहीं सकती है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं सुखी भव। सुखी भव माने कि ये दोष जो है, काम हमें विक्षिप्त करता है, क्रोध हमारे मन में जलन लाते हैं, लोभ हमारे पाप की ओर ले जाते हैं। पाप का मूल ही है वो लोभ। इस प्रकार से दोष दृष्टि करके उनका त्याग हम कर लें। अगर कोई ऐसा कहे, अब ठीक से समझ, अगले श्लोक में जो कहते हैं ना, ठीक है, त्यज्यताम एष कामादि ही, त्यज्यताम माने कि बोले हम त्याग कर देंगे, काम आदि जो है वो दोष है और दोष युक्त है तो हम उनका त्याग कर देंगे। लेकिन मनोराज्य तु का क्षति ही, हम मनोराज्य करें उसमें क्या क्षति है, उसमें क्या दोष है? बाहर से हम कोई कुछ भोग नहीं करेंगे, बाहर के सब इच्छा हम त्याग कर देते हैं, लेकिन हमारा मनोराज्य मन में तो हम कर सकते हैं ना। का क्षति ही, उसमें क्या दोष है? अब देख, मनोराज्य में भी दोष है, क्या है? अशेष दोष बीजत्व क्षति ही, अशेष सर्व प्रकार के दोष उसमें है। अगर आप सोचते हो कि नहीं नहीं मैं मनोराज्य करता रहूंगा, उसमें क्या दोष है? सर्व प्रकार के दोष, अशेष दोष, अशेष मानी सर्व प्रकार के दोष ये मनोराज्य में ही है। अब समझो, तीसरे अध्याय में भगवान यही कहते हैं कि अगर आप सोचते हो कि मेरी इंद्रियों पर मैंने संयम कर दिया है, अब मन से मैं सोचता रहूं उसमें क्या है, तो भगवान क्या कहते हैं? इंद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन। अब देखो,
भगवान वहां जो कह रहे हैं उनका प्रयोजन ये है, आप उठकर कर्म करो। आप कर्म नहीं कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि इंद्रियों तो संयम मैंने कर लिया, लेकिन मन से आप अपना मनोराज्य का त्याग नहीं कर सकते हो। अगर बाहर से आप भोग नहीं करेंगे तो मन से आप भोग करते रहेंगे। बाहर से आप नहीं बोलेंगे, मन से आप बोलते रहेंगे। और इसलिए कहते हैं कि इंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण। इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, क्यों? क्योंकि वो इंद्रियों के विषय में मोहित हुआ, विमोहित हुआ है। विमूढ़ात्मा, आपका मन जो है को जो कामना इच्छाओं का जो विषय है, इंद्रियों के जो विषय है, इंद्रियों के विषय में मोहित हुआ आपका मन है, वो मन में मनोराज्य होता रहेगा। बाहर से भले कितना भी आप त्याग करते हैं, तो क्या हो गया? ठीक है, मैं करता हूं, मिथ्याचार सौच्यते। अब देखो, बाहर से लोगों को ऐसा लगेगा हाँ ये तो बहुत त्यागी है, वैरागी है, लेकिन मन से मनोराज्य करता रहता है। भगवान कहते हैं मिथ्याचार सौच्यते, वो सदाचारी नहीं है, वो महात्मा नहीं है, वो मिथ्याचार है। आप समझो, मिथ्याचार मानी वो दंभ है। आप दंभी बन जाएगी, क्योंकि बाहर से कुछ दिखाते हो, अंदर से कुछ और है। दंभ मानी क्या है? बाहर कुछ दिखाते हो, बाहर ऐसा लगता है वैरागी है, और अंदर से क्या है? अनेक प्रकार के मनोराज्य करते रहते हैं, अनेक प्रकार से विचार करते रहते हैं, अनेक प्रकार के भोग करते रहते हैं। अब समझ। और इसलिए कहते हैं कि अगर आप सोचते हो कि बाहर से हमने त्याग कर दिया, मनोराज्य करने में क्या क्षति है, तो मनोराज्य करने में भी क्षति है, क्योंकि आप मिथ्याचारी हो जाएंगे, आप दंभी बन जाएंगे। अब कल मैंने बताया ना, हमको आर्जव बनना है। आर्जव मानी सरलता हमारे मन में, हमारी वाणी, हमारे वर्तन, हमारे विचार, ये सब में एकता होनी चाहिए। लेकिन ये तो दंभ हो जाएगा, मिथ्याचार हो जाएगा। और इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, कर्म करते रहो। इंद्रियों को संयम करने से कुछ नहीं होगा। देखो, इसलिए शमः दमः, दमः मानी बाहर की इंद्रियों, बाकी इंद्रिय निग्रह करना है हमें, लेकिन मनोनिग्रह भी आवश्यक है, शमः भी आवश्यक है। मन को भी मनोराज्य से दूर करना पड़ेगा। और इसलिए कहते हैं मनोराज्य में तो हर एक प्रकार की क्षति है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते मैं नहीं कह रहा हूं, भगवता ईरिता, भगवान ने ही ये सब वर्णन किया हुआ है। गीता में अनेक प्रकार से भगवान ये मनोराज्य के दोष दर्शाते हैं। तीसरे अध्याय में भगवान ने दर्शाया, कल हमने देखा दूसरे अध्याय में भगवान क्या कहते हैं। तो वो श्लोक यहाँ विद्यारण्य मुनि करते हैं, हम श्लोक का पाठ करेंगे। ध्यायतो विषयान् पुंसः, ध्यायतो विषयान् पुंसः, संगस्तेषूपजायते, संगस्तेषूपजायते, संगात् संजायते कामः, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, कामात् क्रोधो विजायते। विषय चिंतन करना ये दोष है। क्यों? ध्यायतो विषयान् पुंसः, पुंसा मनुष्य, जो मनुष्य एक विषय का बार बार उनका ध्यान करता रहता है। ध्यान मानी तत्र एकतान, एकतानता मानी कि उसी का चिंतन बार बार कर, ध्यान मानी बार बार उसी का हम चिंतन करते हैं। ध्यायतः विषयान् पुंसः, जो मनुष्य ये विषयों का ध्यान करने वाला जो मनुष्य है, उनको क्या होगा? संगः तेषु उपजायते, जो विषय का हम बार बार चिंतन करते हैं, मन में उसी के प्रति राग संग आसक्ति हो जाती है। देखो आगे भी मैं कह के गई, हमारा मन जो है ना, मन का एक स्वभाव है, जो आप बार बार करते हैं उसके प्रति मन में राग उत्पन्न हो जाता है। अब समझो, पहली बार जब आप करते हो तो आपके मन में कोई राग नहीं होता, ऐसे ही आप कर लेते हो। जो पहली बार ये तंबाकू, ये जो क्या बोलते हैं, टबे को जो पहली बार लेता है, पहली बार जो सिगरेट, उसको ऐसा राग नहीं होती है, बस ऐसे ही लेते हैं।
लेकिन बार बार ये करने से क्या हो जाएगा? उसके मन में उनके प्रति राग होता है। इसलिए मैं कहती हूं जब भी आप करते, कल मैंने बताया, जब आप करते रहेंगे तो मन में उसके प्रति राग उत्पन्न हो ही जाएगा। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। ये मन का स्वभाव है। जो जो विषय का आप ध्यान करते रहेंगे मन में उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न होगी ही। लेकिन अगर वो विषय के प्रति हमारे मन में आसक्ति उत्पन्न हुई है तो वो आसक्ति ऐसे बैठेगी नहीं। क्यों? संगात संजायते कामः। वही काम, वही जो आसक्ति है वो कामना में परिवर्तित हो जाती है, इच्छा में परिवर्तित हो ही जाती है। और अगर वो इच्छा, देखिए, अगर वो इच्छा की पूर्ति होती है तो लोभ में वो परिवर्तित हो। देखिए, अगर वो इच्छा का प्रतिबंध आ जाएगा, कोई विघ्न आ जाएगा, कामात् क्रोधो विजायते। अब देखो, विद्यारण्य मुनि एक ही श्लोक कहते हैं क्योंकि वो मनोराज्य की बात कर रहे हैं। तो मनोराज्य में दोष क्या है? मनोराज्य करते रहेंगे तो आसक्ति हो जाएगी, आसक्ति से इच्छा हो जाएगी, इच्छा की पूर्ति न हुई तो वो क्रोध में परिवर्तित हो। माने कि ये पतन की सीढ़ी है, आप समझो। आप ऊर्ध्वगमन करने की जगह पर आपका पतन हो जाएगा। और इसीलिए अगर आप सोच रहे हो कि बाहर से हम कोई विषय ग्रहण नहीं कर रहे हैं, मनोराज्य करने में क्या क्षति है, तो मनोराज्य के कारण ही आप ये पतन हो जाएगा आपका। और ये पतन कैसे होता है आगे भगवान कहते हैं। अब देखो, ये जो श्लोक है, अब समझो, उपजायते, संजायते, अभिजायते। तो जायते माने जन्म लेता है। अब समझो, शास्त्र में, व्याकरण में दो प्रकार की क्रियापद होती है। ठीक से समझ। एक में आपको करना है, माने कि आप, वो क्रियापद जो है उनके कर्म के कर्ता आप है। मैंने भोजन किया, अब देखो, तो भोजन करने में कर्तृत्व आपका है। लेकिन कई बात ऐसी होती है, कई क्रियापद ऐसे हैं जिसमें आपका कर्तृत्व का कोई, किसी भी प्रकार से कर्तृत्व का कोई उपयोग है ही नहीं। आप समझो। और उसके लिए हम क्या कहते हैं? होता है, ऐसा कहते हैं। अब देखो, ज्ञान करते हैं ऐसा नहीं होगा, ज्ञान होता है। अब देखो, भोजन करते हैं आप कहेंगे, लेकिन ज्ञान करते हैं ऐसा नहीं कहते, ज्ञान होता है। आपकी इंद्रिया ठीक है, आपकी इंद्रिय के सामने वो विषय है, तो आपको ज्ञान होना ही है। तो माने कि वहां आपका कर्तृत्व पुरुष तंत्र नहीं, आपके अधीन वो नहीं है। वो पुरुष तंत्र नहीं, वो पुरुष के, मनुष्य के अधीन नहीं है। वो वस्तु तंत्र है। जैसी वस्तु है वैसा ही ज्ञान आपको हो जाएगा। उनमें आपका कोई कर्तृत्व, कोई कर्म नहीं है। वहां पर भोजन करना में उसमें कर्तृत्व है, आपको कर्म करना है। वहां पर भोजन बनाना है तो वो कर्म करना पड़ेगा। आप पुस्तक लिखना चाहते हैं तो आपको लेखन कार्य करना पड़ेगा। अब समझो, तो लेखन कार्य आप अपनी स्वतंत्रता से, आपके निश्चय से, आपके संकल्प से आप करते हो। मकान बनाना है तो आप आपके संकल्प से बनाते हो। तो ये सब कर्म आप करते हो, माने कि वो आपके अधीन है। लेकिन कई बात ऐसी होती है, देखने की क्रिया जो है वो आपके अधीन नहीं है। आंख खुली है, सामने विषय है, तो ज्ञान हो ही जाएगा, दर्शन हो ही जाएगा। आप मुझे सुन रहे हैं तो श्रवण क्रिया आपकी इच्छा नहीं है, श्रवण क्रिया होती है। आप समझ। और इसीलिए दो प्रकार के, उसी प्रकार जायते कहते हैं, माने कि आपका कर्तृत्व है वहां पर। लेकिन अगर भवती कहेंगे तो उसमें होता है, ऐसा हो जाएगा, माने कि आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं रहेगी। तो देखो, ये श्लोक जो है उसमें जायते है, उपजायते, अभिजायते, संजायते, माने कि कामा क्रोधो भी जायते। ये जायते तक आपकी स्वतंत्रता है, हम देख के गए हैं। लेकिन उसके बाद जो भी होता है उसमें आपकी कोई स्वतंत्रता रहती नहीं है।
और इसीलिए विद्यारण्य मुनि उनका यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार से अवतरण नहीं कर रहे हैं कि जो हमको जो करना है वो यहाँ तक का है। इसलिए विद्यारण्य मुनि यहाँ तक ही अवतरण करते हैं। बाकी जो होता है फिर आपका तो कोई स्वतंत्रता वहां पर है ही नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्रोधात् भवति सम्मोह। एक बार मन में क्रोध आ गया तो मोह उत्पन्न होने वाला ही है। मन में क्रोध होता है फिर सामने वाला कुछ भी कहे आप उसको गलत ही समझेंगे। अब तो सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम। एक बार मोह हो गया तो आपकी स्मृति भी क्या हो जाएगी? आपको स्मरण नहीं रहेगा आपके सामने कौन है। स्मृति विभ्रम। धर्म क्या है अधर्म क्या है सब भूल जाते हैं हम। स्मृति भ्रंशत बुद्धि नाश है। अगर स्मृति ही नहीं रही विवेक नहीं रहा तो बुद्धि का भी नाश हो जाएगा। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। और भगवान कहते हैं एक बार बुद्धि का नाश हो गया लेकिन फिर वो मनुष्य नहीं रहता है, इसलिए उसका नाश हो जाता है। नाश माने भौतिक नाश नहीं है, लेकिन मनुष्यत्व जो आपका है वो रहेगा नहीं, क्योंकि विवेक नहीं है, नियंत्रण नहीं है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कामात् क्रोधो भी जाए। भगवान भी स्वयं कहते हैं कि ये मनोराज्य अगर आप करेंगे तो मनोराज्य में आसक्ति हो जाएगी, आसक्ति के कारण इच्छा होगी और इच्छा की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध अवश्य होगा। और इसीलिए मनोराज्य भी आपका कल्याण नहीं कर सकता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मनोराज्य करने में क्या दोष है, मनोराज्य में ही सब दोष है। आप ठीक से समझो। आप मनोराज्य करते ये मुझे मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा, इतना करूंगा। हमारा आधा जीवन ही मनोराज्य में ही जाता है। मनोराज्य ही हमारे पास ये इच्छा करवाते हैं, मनोराज्य ही हमारे पास कर्म करवाते हैं। और इसलिए कहते हैं कि मनोराज्य में ही सर्व प्रकार के दोष है और वही मनोराज्य हमें मिथ्याचारी दंभी भी बना सकता है। और इसीलिए ये योग्य नहीं है। बाहर से भी त्याग करना है, मन से भी उनके चिंतन का त्याग होना चाहिए। उनमें सुख बुद्धि नहीं करनी है, दोष बुद्धि करके उसका भी त्याग हमें अवश्य करना चाहिए। तो बोले कि हाँ बाहर से तो हमने कर दिया लेकिन ये मनोराज्य का त्याग नहीं हो रहा है। मनोराज्य का त्याग हम कैसे करें? मन में चिंतन होता रहता है। तो कल जो मैंने बताया कि अगर मन में ये चिंतन होता है, शास्त्र में कहते हैं कंटकम कंटके नैव। कंटक माने कि कंटक एक बार आपके लग गया, आपको कांटा लग गया आपको, तो उसी प्रकार से उसी प्रकार का तीक्ष्ण वस्तु से ही वो कांटा निकलेगा। फिर यह सुई हो या दूसरा कांटा आप लेके देखेंगे लेकिन उसी से निकलेगा। उसी प्रकार से आपका मन जो चिंतन कर रहा है वो चिंतन का जो क्षेत्र है, वो चिंतन का क्षेत्र जो है वो नाम है, रूप है, गुण है। आप देखो यह दोष है। देखो इसे भागवत में भी कहते हैं अगर ईश्वर का चिंतन करना है, भगवान की भक्ति करनी है तो क्या करना पड़ेगा? त्यज दो गुण दोष गुणान। ये गुण दोष का चिंतन आप छोड़ दो। क्यों? अगर किसी के गुण का चिंतन करेंगे तो आसक्ति हो जाएगी, दोष का चिंतन करेंगे तो द्वेष हो जाएगा। त्याग करो। अन्य दोष गुण चिंतनम आशु मुक्त। आशु माने तत्काल। महाभारत में आता है कि गुण दोष किसको कहते हैं। ये बहुत सुंदर है, आप समझो। गुण दोष देखना ही दोष है, आप समझो। किसी का गुण देखेंगे तो आपकी दृष्टि से वो आपका अल्प ज्ञान, आपकी अल्प दृष्टि, आपकी अल्प समझ से आप समझते हैं कि ये गुण है। दूसरी दृष्टि से देखेंगे वो दोष भी हो जाता है। आप कुछ भी मुझे कहो कि ये दो गुण है, 2 मिनट में आपको मैं पुरवार कर दूंगी वो दोष है। आप किसी का दोष मुझे दर्शाइए, मैं 2 मिनट में आपको पुरवार कर दूंगी वो गुण है। आप समझो, ये दृष्टि है। गुण एक दृष्टि है, दोष एक दृष्टि है। इसलिए अखंडानंद जी महाराज के जो गुरु जी थे
उड़िया बाबा वो हमेशा कहते हैं कि ये गुण दोष छोड़ दो। क्यों? अगर गुण देखेंगे तो हम प्रशंसा करेंगे, दोष देखेंगे तो निंदा करेंगे। अब देखो, तो आपकी वाणी का भी व्यय, आपका मन का भी व्यय, आप शक्ति व्यय कर रहे हैं। और इसलिए बहुत सुंदर कहते हैं, सराहो मत, निंदना पड़ेगा। किसी के गुण देख के हम बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन एक दोष दिख गया, एक दोष दिख गया, क्या करना शुरू कर देंगे? निंदा करना शुरू कर देंगे। निंदो मत, सराहना पड़े। किसी की भी निंदा मत करो। क्यों? एक ऐसा प्रसंग आपके जीवन में आ जाएगा जिसकी आप निंदा कर रहे हैं, उसी की प्रशंसा आपको करनी पड़ेगी। अब समझे? और इसीलिए भागवत भी कहता है, अन्येषु दोष गुण चिंतनम आशु मुक्तो। आपके मन को अगर तत्व चिंतन करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये गुण दोष का चिंतन छोड़ दो। न गुण का चिंतन करना है, दोष का चिंतन करना। जो जैसा है वैसा छोड़ दो। स्वामी जी इसलिए कहते हैं, किसी के बारे में भी किसी भी प्रकार का अभिप्राय बनाने कोई आवश्यकता है ही नहीं हमें, लेकिन हम बनाते रहते, ये अच्छा है, ये बुरा है, वो ऐसा है। अब देखो, मत करो ये, क्योंकि उसी से मनोराज्य होगा। आप गुण दोष का दर्शन करते रहेंगे, उसी से आप मनोराज्य करते रहेंगे। और इसीलिए ये मनोराज्य की ओर कौन ले जाता है? ये गुण दोष ही ले जाते हैं हमको। कितने गुण आप देखेंगे, क्योंकि ये जगत में कोई भी चीज है पूर्णतः गुण से भी मुक्त नहीं है, दोष से भी वो मुक्त नहीं है। आप समझो, जितने भी ये वस्तुएं हैं, कहीं न कहीं किसी भी प्रकार का गुण, किसी भी प्रकार का दोष है उसमें, कोई मुक्त नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है? वो चिंतन छोड़ दो, मनोराज्य करना छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम निंदा करेंगे तो प्रशंसा भी करनी पड़ेगी, प्रशंसा करते हैं तो निंदा भी करनी पड़ेगी। एक दृष्टि से जिसकी हम प्रशंसा करते हैं, दूसरी दृष्टि से उसी की हम निंदा करते हैं, और हमारे मनोराज्य में हम वही करते रहते हैं। कौन अच्छा है, कौन बुरा है? देखो, बहुत घूम के मैं आई हूं, इतने लोगों को मैंने देखा है। किसी के लिए वही व्यक्ति बहुत अच्छी व्यक्ति होती है, दूसरे के लिए वही व्यक्ति एक बहुत समस्या बन के बैठ गई होती है। तो जिसके लिए अच्छे, उसको वो व्यक्ति बहुत अच्छी लगती है, उसको प्रेम भी करते हैं, उसको मदद भी मत करते हैं। अब देखो, वही व्यक्ति दूसरे के लिए समस्या है, एक ही व्यक्ति। आप समझो ठीक से, ये परिस्थिति जो है, आपकी परिस्थिति क्या है, आपका वही क्या है, आपका ज्ञान क्या है, दोनों रहता है, गुण और दोष दोनों है। भगवान में भी हम तो दोष देखने का शुरू करते हैं। अब समझो, और इसीलिए कहते हैं कि अन्य के गुण दोष का चिंतन ही हमें छोड़ देना चाहिए, तो ये मनोराज्य होगा ही नहीं। जब गुण दोष देखते हैं तो मनोराज्य होता रहता है, और इसीलिए ये मनोराज्य का अगर त्याग करना है तो ये गुण दोष का चिंतन ही छोड़ दो। और इसीलिए ईश्वर का चिंतन करना है तो ईश्वर के गुण को हम दर्शन करें। अनंत कल्याण गुण संपन्न भगवान है, और ये जगत जो है गुण दोष वाला है, ये जगत में नाम रूप है। अब समझो, तो जिस प्रकार से जगत के नाम रूप देख देख के हम उनका चिंतन करते हैं, जगत के गुण देख देख के हम उनका चिंतन करते हैं। अब क्या करो? भगवान के गुण देखो, भगवान के नाम रूप को देखो। कंटकम कंटके नहीं हो। जगत के नाम रूप छोड़ना है तो भगवान के नाम रूप को पकड़ो। जगत के गुण छोड़ना है तो ईश्वर के गुण देखना शुरू कर दो। इसी को भक्ति कहते हैं। ईश्वर का नाम और रूप का चिंतन आप जितना करते रहेंगे, ये मनोराज्य नहीं होगा। ईश्वर का ध्यान करो, विषय का ध्यान करके आसक्ति होती है, आसक्ति से काम होता है, काम से क्रोध होता है। अब क्या करो? विषय का ध्यान करने की जगह पर आप ईश्वर का ध्यान करो। यू रिप्लेस दैट।
आप समझ, जितना ईश्वर का, देखो आगे ये सब हो गया है, अब जितना ईश्वर का आपके जीवन में स्थान देते रहेंगे, ये विषयासक्ति आपकी छूटती रहेगी। अन्य कोई उपाय नहीं है, आप समझो। बहुत सारे वेदांती लोग ऐसे सोचते हम तो वेदांती है, भक्ति का कोई काम नहीं है। कहीं पर पूरी गीता में भगवान ने कहा ही नहीं है कि भक्ति आवश्यक नहीं। अनेक स्थानों पर भगवान ये कहते रहते, मन मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु। अब देखो, मत कर्म कृत मत परम मत भक्त। अब देखो, मय्येव मन आदस्तो मयि बुद्धिम निवेशय निवशस्ति मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। ईश्वर का चिंतन करेंगे तो हमारी ऊर्ध्व गति रहेगी, विषय का चिंतन करेंगे हमारा पतन होगा। भगवान पतन की सीढ़ियां भी दर्शाते हैं, ऊर्ध्व गमन के लिए भी भगवान उपाय दर्शाते हैं। और इसीलिए भगवान की भक्ति, ईश्वर का चिंतन, ईश्वर में आसक्ति करेंगे तो ये विषय की आसक्ति चली जाएगी। और इसीलिए भक्ति श्रेष्ठ है, आप समझो। विषय चिंतन का त्याग करना है, मनोराज्य का त्याग करना है, तो ईश्वर आपके मन में लाके रखता है। मनोराज्य कर रहे हैं तो ईश्वर का मनोराज्य करो, भगवान की लीला का चिंतन करो, और वो भगवान जो लीला कर रहे हैं आप वहां बैठ जाओ। भगवान रेती रमण रेती है, भगवान वहां पर यमुना तट पर लीला कर रहे, आप भी वहां लीला में जुड़ जाओ, करो चिंतन। मनोराज्य ही करना है तो ईश्वर की लीला का चिंतन करो। आप समझो, जितना ईश्वर, देखो इसलिए वेद व्यास जी ने ये वेद की व्यवस्था कर दी। फिर अष्टादश पुराण क्यों लिखे हैं? गणेश पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है, स्कंद पुराण है, विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, देवी भागवत देवी पुराण है। क्यों? क्योंकि ये पढ़ के ही आपका मन वो ईश्वर में जाएगा, ईश्वर का चिंतन करेगा। मनोराज्य के लिए ये सब अष्टादश पुराण भी आवश्यक है, तभी आपके मनोराज्य पर आप विशेष प्रकार से प्रभुत्व प्राप्त कर सकते हैं। अब किसका चिंतन करते हो वो आवश्यक है, क्योंकि ये बुद्धि ऐसी है, मन ऐसा ही है। पुष्प का चिंतन करेंगे पुष्पाकार बन जाएगी, विषय का चिंतन करेंगे विषयाकार बन जाएगी, क्रोध करेंगे तो क्रोधाकार बन जाएगी, ईश्वर का चिंतन करेंगे ईश्वराकार बनेगी। जितना ईश्वर आकार आपकी बुद्धि रहेगी, जितना ईश्वर का जप आप करते रहेंगे, वो जप के ईश्वर के नाम के आकार की बनती रहेगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते रहो। जप आवश्यक है। देखो ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य दीक्षा लेके जो गुरुकुल में जाता है, उनको भी जप करना है, गृहस्थ को भी जप करना है। वानप्रस्थ का जीवन ही जप है। जप तप पूजा पाठ यही वानप्रस्थ जीवन है। लेकिन आजकल तो क्या सीनियर सिटीजन क्लब, ये क्या क्या चल रहा है, वृद्धाश्रम। भक्ति से ही वैराग्य आएगा, व्यक्ति से ही ये मनोराज्य का त्याग होता है। और इसीलिए कहते हैं ये अगर आप सोच रहे हो कि बाहर से हम भोग नहीं कर रहे हैं, हम तो मनोराज्य करते रहेंगे, मनोराज्य में ही सर्व दोष है। और मनोराज्य का अगर त्याग आपको करना है तो भक्ति श्रेष्ठ उपाय है। जितना ईश्वर का चिंतन होता रहेगा उतने ही विषय में से आसक्ति आपकी हटती जाएगी, क्योंकि ईश्वर स्वयं आनंद स्वरूप है, परमानंद स्वरूप ईश्वर है। अब सब ये आनंद स्वरूप परमात्मा जो है उनका चिंतन आप करो। देखो इसलिए राम शब्द का अर्थ भी क्या है, रमन्ते सर्वान अस्मिन इति राम। सर्व जिसमें ये रमण कर रहे हैं, जिसमें आनंद प्राप्त कर रहे हैं, वो राम है। कृष्ण शब्द का अर्थ ही आनंद है, आप समझो। कर्षति आकर्षति इति कृष्ण, जो सबके मन को लुभाता है, जिसको मन को आकर्षित करता है, वो कृष्ण है। और आपके मन को आकर्षित क्या करता है? आनंद आपको मन के आकर्षित करता है, सुख बुद्धि है। तो ईश्वर में सुख बुद्धि करो, ईश्वर में आनंद देखो। कल मैंने कहा ना कि पीलिया का रोग जिसको होता है उसमें वहां आनंद नहीं आएगा। जिस प्रकार से वो मिट्टी शक्कर भी उसको कटु लगती है, पीलिया रोग है इसलिए। लेकिन वो शक्कर जो वही उनका उपाय है। जितना आप शक्कर ज्यादा लेंगे वो पित्त का रोग का शमन होता रहेगा।
और एक बार वो पित्त का रोग के शमन हो गया तो वो शक्कर भी मीठी लगेगी। उसी प्रकार से ईश्वर का नाम का चिंतन करते रहो। नाम चिंतन करने में आपको कई बार नींद भी आ जाएगी और आपको अच्छा लगेगा भी नहीं, करते रहो। ये उपाय है, आप समझो। जितना नाम का चिंतन करते रहोगे, रूप का चिंतन करो आप। ईश्वर देखो, ये आरती जो है ना, आजकल ये पागल लोग हैं, आप समझो। ये आरती आजकल जो करते हैं ना, वो पागलपन है, आप समझो। आरती माने क्या है? पहले के जमाने में ये फ्लड लाइट्स नहीं थी। जहां भगवान का विग्रह हो, देखो भगवान की मूर्ति नहीं होती, भगवान का विग्रह होता है। एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाए फिर उसको मूर्ति नहीं कह सकते हम। स्वयं भगवान है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, प्राण है वहां पर। जो भगवान का विग्रह है वहां दोनों ओर बड़े दिया लगाते हैं वो लोग, बड़ा दीप वहां होता है। लेकिन उतनी स्पष्ट हमें भगवान की जो विग्रह है, भगवान के एक एक अंग का दर्शन हमें नहीं होता है। तो आरती इसके लिए है कि भगवान के एक एक अंग का हम स्पष्ट रूप से दर्शन करें। भगवान के चरण का आप दर्शन करो। कृष्ण भगवान की आरती मेरे पास है, वो चरण से शुरू होती है। वो संस्कृत आरती बहुत सुंदर है। भगवान के चरण कैसे हैं, भगवान के पायल कैसे हैं, अब भगवान के पीतांबर भगवान का कैसा है, भगवान का हाथ कैसा, एक एक अंग का वर्णन है वो आरती में। आरती माने कि भगवान के दर्शन, स्पष्ट रूप से आप भगवान के एक एक अंग का दर्शन करो। भगवान की आंख कैसी है, भगवान के ओष्ठ कैसे हैं, भगवान के कर्णेंद्रिय कैसे, भगवान के बाल कैसे हैं, आप समझो। ऐसे 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 घुमा दिया वो आरती नहीं है। आरती माने कि वो भगवान के एक एक रूप का दर्शन आप करो। और इस प्रकार से भगवान का रूप का आप चिंतन करते रहो, भगवान के नाम का आप चिंतन करते रहो, तो वो मनोराज्य जो है वो मनोराज्य छूट जाएगा। फिर आप ईश्वर का मनोराज्य करो। सोचो आप वृंदावन में है, भगवान के साथ बैठे हैं, भगवान के साथ भोजन कर रहे हैं, करो। मनोराज्य करना है तो मनोराज्य ही करना है तो भगवान की भक्ति का मनोराज्य करो। देखो इसीलिए मानस पूजा है ये। मन से भगवान की पूजा करो, मन से भगवान से आप वार्तालाप करो, मन से भगवान, अगर आपको क्रोध भी आ रहा है वो क्रोध भी आप भगवान पर डाल दो। झगड़ा भी करने का मन हो रहा है तो भगवान से झगड़ा करो। तू ऐसा है, तू जो भी बोलना है भगवान को बोल दो। ये संसारी लोग को कुछ कहना नहीं है, आप समझो। और इसीलिए मनोराज्य का अगर त्याग करना है तो भक्ति श्रेष्ठ उपाय है। क्योंकि भगवान के नाम रूप का हम ध्यान करते रहेंगे तो विषय का ध्यान छूट जाएगा। विषय का ध्यान नहीं होगा तो ये काम क्रोध आदि भी हमारे मन में नहीं रहेंगे। और इसीलिए भगवान भी बार बार, आप समझो, दूसरे अध्याय से ही भगवान ने ये शुरू कर दिया है। ऐसा मत मानना कि पहले 6 अध्याय में भक्ति की बात नहीं है, वहां पर भी है। त्रैगुण्य विषय वेदा नैस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योगक्षेम आत्मवान भव। निर्योगक्षेम माने कि भगवान पर छोड़ दो। योग माने अप्राप्त से प्राप्ति ही, क्षेम माने प्राप्त से रक्षण। निर्योगक्षेम है परमात्मा। और इसीलिए ये मत पर, भगवान भी कहते हैं, 6ठे अध्याय में भी कहते हैं, मत पर, मेरे परायण जो है उसको ध्यान अवश्य होगा, उनका ज्ञान अवश्य होगा। ईश्वर के अनुग्रह से ज्ञान अवश्य हमें होता है। और इसीलिए जितना आप ईश्वर का चिंतन करते रहेंगे उतना ही ईश्वर का अनुग्रह आपको प्राप्त होता रहेगा। और इसीलिए ये मनोराज्य पर अगर विजय प्राप्त करना है तो भक्ति श्रेष्ठ उपाय है। लेकिन यहाँ पर विद्यारण्य मुनि एक दूसरा हमें उपाय दर्शाते हैं जो पतंजलि योग के अनुरूप है। पतंजलि मुनि ने जो पातंजल योग जो हमें दर्शाया, पातंजल योग का जो है वो उपाय यहाँ दर्शाते हैं। वो श्लोक का हम पाठ करेंगे। शक्यं जेतुं मनोराज्यं, शक्यं जेतुं मनोराज्यं निर्विकल्प समाधितः, निर्विकल्प समाधितः
सुसंपादः क्रमात् सोऽपि सुसंपादः क्रमात् सोऽपि सविकल्प समाधिना सविकल्प समाधिना शक्यम जेतुं मनोराज्य। मनोराज्य पर भी विजय प्राप्त करना शक्य है। जेतुं विजय करना शक्य संभव है। कैसे? निर्विकल्प समाधितः, निर्विकल्प समाधि से। अब समझो, तो कोई सोचेगा हम सीधा ही निर्विकल्प समाधि का अभ्यास करते हैं। नहीं, सुसंपादः निर्विकल्प समाधि ही सुसंपादः क्रमात् सह अपि। वो निर्विकल्प समाधि जो है उसको भी अच्छी तरह संपादन करना है। कैसे? क्रमात्, क्रम से। देखो आगे मैं कह के गई, कोई अक्रम नहीं है, अक्रम नहीं है। आप समझो, क्रम से ही करना पड़ेगा। कोई जंप नहीं है। विवेक करना पड़ेगा, वैराग्य करना पड़ेगा, समाधि षटक संपत्ति प्राप्त करनी पड़ेगी। ये सब करना ही पड़ेगा, कोई आपके पास उपाय नहीं है। उसी प्रकार से निर्विकल्प समाधि प्राप्त करना है तो सीधी निर्विकल्प समाधि प्राप्त नहीं हो सकती है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं क्रमात्, ये क्रम है उनका। कल हम विस्तार से देखेंगे क्रम क्या है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अब देखो ये क्रम है। अगर हमारे मन पर हम विजय नहीं प्राप्त कर सकते, मनोराज्य होता रहता है, हमारे मन पर अगर प्रभुत्व नहीं है, तो पातंजल योग हमें उपयोगी है। देखो भगवान भी यही कहते हैं, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम। अज्ञान अर्जुन, मेरे में आपका मन स्थिर करना आपके लिए संभव नहीं है। न शक्नोसि, आप मुझ में आपका मन स्थिर नहीं कर सकते हो। देखो इसलिए मैं कहती हूं उपाय तो ये ईश्वर ही है। अतः अभ्यासोपि समर्थोसि न कर्तुं शक्नोसि मयि स्थिरम्। अभ्यास योगेन ततः मामाप्तुम धनंजय। मुझे प्राप्त करने के लिए अर्जुन अभ्यास योग, अष्टांग योग है वहां पर। देखो योग शब्द के भी गीता में कहां पर कहा है, वो प्रसंग के अनुरूप योग शब्द का अर्थ करना पड़ता है। मैं उसके ऊपर काम कर रही हूं कि एक योग शब्द जो है गीता में अलग अलग स्थान पर उनके अलग अलग अर्थ है। अभ्यास योगेन ततः माम इच्छाप्तुं धनंजय। इच्छा तो ईश्वर की ही करनी, आप समझो आपका जीवन का लक्ष्य ईश्वर ही है। इच्छा भी ईश्वर की ही करनी है, विषय की नहीं करनी है। आपका जीवन ईश्वर, ईशावास्य इदगम से, ईश्वर मात्र है, आप समझो, और कुछ है ही नहीं हमारे जीवन। लेकिन उनके लिए क्या करें? अभ्यास योग है, ये अष्टांग योग है। यम नियम, कोई अक्रम नहीं, आप सीधा ध्यान नहीं लग सकता आपको। जो लोग कहते हैं ना नहीं नहीं स्वामी जी, ये भगवान, ये गुरु जी की कृपा हो जाती है ना, ध्यान लग जाता है, करो, किसी को मना मत करो। कोई कह रहा है मुझे ध्यान लग गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। क्रमात्, आप समझो, क्रम से करना। सीधा किसी को ध्यान नहीं लगेगा, सीधा किसी को समाधि नहीं लगेगी। ये क्रम है। मुझे गणित सीखना है तो क्या करना पड़ेगा? 1 2 से ही शुरू करना पड़ेगा। सीधा किसी को आग नहीं जाता। किसी भी प्रकार का आपको ज्ञान प्राप्त करना है, वो ज्ञान का एक क्रम होता है, वो क्रम से ही चलना पड़ेगा। आपको विज्ञान पढ़ना है, आपको रसायन शास्त्र पढ़ना है, आपको वैद्यकीय शास्त्र पढ़ना है, उसका एक क्रम है, वो क्रम से ही आप चल सकते हो। अच्छा, ज्ञान, जहां पर भी ज्ञान है वहां एक क्रम है, एक पद्धति है, वो पद्धति से ही आपको चलना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे नहीं नहीं हमारे गुरुजी तो बहुत सिद्ध पुरुष है, वो सब कुछ कर सकते हैं, हमारे गुरु तो 1 लात लगाते हैं ना ध्यान लग जाता है, ये सब पागलपन है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूं, अगर कोई कहता है मुझे ध्यान लगता है,
मैं ध्यान में बैठता हूं, 2 घंटा ध्यान हर रोज करता हूं। वो चलने में 2 जगह पर वो ठोकर खाता है, अलमारी से एक चीज निकालता है, 10 चीज गिराता है, बोलने में वो गलती करता है और वो सोच रहा है मुझे ध्यान लगेगा, नहीं लगेगा। अगर आपके व्यक्तित्व में सावधानता ही नहीं है, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, अगर आपके व्यक्तित्व में ही सावधानता नहीं है तो ध्यान संभव नहीं है। आप समझो, जो सावधान है वही साधक है। वो सावधानता लानी पड़ेगी हमें, क्योंकि ईश्वर में मन हमारा एकाग्र अगर हमें करना है तो मन एकाग्र करने के लिए हमारे मन पर उतने प्रमाण में हमें प्रभुत्व प्राप्त करना पड़ेगा। और इसीलिए ये क्रम से हो सकता है, और ये क्रम जो है यम नियम आदि जो क्रम है, कल हम विस्तार से उनको देखेंगे कि ये क्रम से हम चलेंगे तभी ये निर्विकल्प समाधि हमें सुसंपाद हो जाएगी, सुसंपन्न होगी हमारे लिए। और वो सुसंपन्न करने के लिए उसके पहले क्या होता है, सविकल्प समाधि ना सुसंपाद है। लेकिन सविकल्प समाधि कैसे संपादित करनी है, उसका भी क्रम है। और इसीलिए कल हम विस्तार से देखेंगे कि ये क्रम क्या है और कैसे हमें वो मनोराज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए उपयोगी होते हैं, हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।